हेलो दोस्तों, मैं रंजीत बच्चा कॉमेडी से। और मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी दिखाने जा रहा हूँ जो सच्चाई और अच्छाई के ऊपर है। कहा जाता है कि जो सच्चाई और ईमानदारी का गुण होता है वो शक्कर से भी मीठा होता है। तो चलिए हम आपको एक ऐसी स्टोरी दिखाने जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आंटी जी। अच्छा आंटी, ये लीजिए, आपकी सैलरी देने आया था मैं। मेहरबानी साहब आपकी। अच्छा अभी हम मार्केट जा रहे हैं, फिर आपको। जी मैम साहब। चलते हैं आंटी, लेट हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। एक बार गिन तो लूं पैसे। इस साहब ने तनख्वाह पूरी दी है ना? अरे ये क्या, साहब ने तो 5,000 रुपए ज्यादा दे दिए। धर्मेंद्र, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या जरूरत है उस बुढ़िया को एक्स्ट्रा पैसे देने की? हाँ, अरे रुक जाओ ना, आंटी का टेस्ट ले रहा हूँ मैं। आंटी का टेस्ट ले रहा हूँ। तनख्वाह तो मेरी 15,000 है और साहब ने मुझे 20,000 रुपए दे दिए। गिने नहीं होंगे साहब ने। एक काम करती हूँ, मैं ना रख ही लेती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, साहब ने 5,000 ज्यादा दिए या मुझे गलती लग रही है। एक काम करती हूँ, एक बार फिर से गिन लेती हूँ। अरे ये तो 5,000 ज्यादा ही है। इसे रखूं या साहब को वापस दे दूं? अगर रखती हूँ तो मेरा ईमान इसकी इजाजत नहीं देता। बिना मेहनत के 5,000 रुपए रखना, ये सब मुझे शोभा नहीं देता। पर अगर रख लेती हूँ तो इस 5,000 से मेरे पूरे महीने का खर्चा चल जाता है। क्या करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अपने बेटे से पूछती हूँ, उसे फोन लगाती हूँ। ऐसे भी सिक्योरिटी गार्ड की नियतों में खोट होता है। ये छोटे लोग थोड़े से पैसे देखते हैं और फिसल जाते हैं। तुम्हें लगता है कि वो मैंने लॉयल होंगी? वो पक्का अपना फायदा सोच रही होंगी, और अगर वो लॉयल नहीं निकली ना तो हमारा 5,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। अरे 1 मिनट रुक जाओगी? हाँ, मुँह चलाई जा रही है। ये देखो कितने परेशान हो गए हैं 5,000 रुपये लेके। ये इसने फोन किसको किया है? हेलो। हाँ मम्मी। बेटा, आज ना मेरे साथ ना एक अजीब सा किस्सा हो गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, परेशान हो गई हूँ मैं, क्या करूँ? अरे ऐसा भी क्या हो गया मम्मी, बताओ तो सही। दुकान पे खड़ा हूँ, जल्दी बोलो। वो क्या है ना बेटा, आज ना साहब ने मुझे तनख्वाह दी है और तनख्वाह है मेरी 15,000 रुपए। तो क्या हुआ, साहब ने मुझे 20,000 रुपए दे दिए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, ये पैसे मैं रख लूं या साहब को वापस कर दूं? अरे मम्मी तुम पागल हो गई हो क्या? वो 5,000 रुपए किसी को देने की जरूरत नहीं है। 5,000 रुपए में पूरे महीने का राशन आ जाएगा, सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। किसी को मत दो पैसे। ये बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, पागल से। इनको फर्क नहीं पड़ता पैसों से। आप पैसे लेके घर पे आ जाओ। पर बेटा, ये मेरे हक के पैसे थोड़ी है, ये तो साहब ने गलती से ज्यादा दे दिए ना। तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना बेटा कि मैं साहब को बता दूं कि उन्होंने मुझे पैसे ज्यादा दे दिए हैं। ये मेरे हक के पैसे नहीं है बेटा। मेरा वजूद है ना, मुझे गवारा नहीं कर रहा कि मैं ये पैसे रख लूं। अगर कोई नहीं देख रहा तो ऊपर वाला भगवान तो देख रहा है ना। ये जो पैसे है ना, ये बिना मेहनत के हैं बेटा। अरे माता, भगवान देख रहे हैं तभी तो 5,000 रुपए एक्स्ट्रा आए हैं। चुपचाप पैसे लेके घर पे आ जाओ, वरना देख लेना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। पहले ही बता रहा हूँ मैं। आ जाना। 5,000 रुपए आए, लौटा दो। देखो, ये बुढ़िया ना पक्का पैसे रखेगी, चंट कहेंगी। और तुम देखना धर्मेंद्र, अगर इसने ये 5,000 रुपए रख लिए ना तो मैं जाके छीन लूंगी इससे। तुम चुप हो जाओगी? अरे 2 मिनट शांति नहीं है किसी चीज़ की? है, जब मैंने 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं तो कुछ देखने के लिए दिए होंगे ना। 1 मिनट रुक जाओ। देख ही रही हूँ। ये साहब ने 5,000 रुपए ज्यादा क्या दे दिए? मेरे को तो सोच सोच कर ना मेरा बीपी हाई होता जा रहा है। दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि जो महिला थी उसने 5,000 रुपये अपने पास रख लिए। अब आगे वाले समय में देखते हैं कि वो क्या पैसे को लौटाएगी या रख लेगी। चलिए चलते हैं हम अपनी आगे की कहानी की। बेचैनी सी हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ये पैसे रखूं या साहब को वापस दे दूं? चलो, काम हो गया अपना, अब चलते हैं जरा। अगर पैसे नहीं मिले ना तुम्हें तो मैं बताऊँ। अरे हाँ ना। आंटी जी, जी साहब। क्या हुआ, बड़ी परेशान लग रही हैं आप? नहीं नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं। अरे कुछ कहना चाहती हो आंटी, बताइए ना। नहीं नहीं साहब, मैम साहब, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। आपको देख के ऐसा लग तो रहा है कुछ कहना चाहती हो। अगर कुछ मन में है तो बोल दो। साहब, वो क्या है ना,
अभी आप मुझे मेरी तनख्वाह दे के गए हैं ना, मेरी तनख्वाह तो 15,000 है, पर आपने 20,000 रुपये दिए हैं। वो पैसे मैंने रख तो लिए हैं साहब, लेकिन जब से मैंने वो पैसे रखे हैं ना, तब से साहब सोच सोच कर मेरा बीपी हाई हो रहा है। साहब मेरा मन नहीं मान रहा कि आपने जो 5,000 रुपये मुझे फालतू दिए ना, मैं वो पैसे रख लूँ। एक मिनट आंटी जी, मैंने अगर ये आपको पैसे एक्स्ट्रा दिए हैं तो आप ये पैसे रख भी तो सकती थी ना। साहब मैं ऐसे बेईमानी के पैसे नहीं ले सकती, आप अपने पैसे वापस ले लो साहब। साहब ये पैसे मैं नहीं रख सकती, ये बेईमानी होगी। मैं यहाँ सुबह से लेकर शाम तक खड़ी होती हूँ और ईमानदारी से कमाती हूँ। 15,000 तनख्वाह है ना, 15,000 में रख लेती हूँ, ये आप वापस ले लो। साहब आप मुझे ऐसे मत देखो, मैंने हमेशा इज्जत से ही कमाया है और इज्जत से ही खाया है। मुझे तो बहुत घबराहट सी हो गई थी कि कहीं आपको पता तो नहीं आपने 20,000 रुपये दिए हैं और मैंने वो पैसे रख लिए हैं। इसीलिए साहब मैं आपसे नजरें नहीं मिला पा रही थी और मैं हमेशा आपके साथ काम करना चाहती हूँ। आपने मेरे दुख सुख में हमेशा साथ दिया है, तो साहब मैं कोई छल कपट नहीं करना चाहती। साहब मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं हूँ, और साहब मैं कभी भी आपसे नजरें चुराना नहीं चाहती, मैं हमेशा आपसे नजरें मिलाकर बात करना चाहती हूँ, इसीलिए ये पैसे आपको दे रही हूँ। आंटी पहले शांत हो जाइए, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आपको क्या लगता है कि मैंने गलती से ये पैसे दिए हैं? नहीं, मुझे पहले ही पता था। मैंने जानबूझकर आपको 15,000 की जगह 20,000 रुपये दिए हैं, और इसके पीछे भी एक कारण है। दरअसल आंटी मैं और सारा ना 1 महीने के लिए अब्रॉड जा रहे हैं, तो हम बड़े परेशान थे कि हम ऐसे घर छोड़ के कैसे चले जाएं। और आपको तो पता ही है ना घरों में कितना कीमती सामान होता है, तो बस सारा के मन में एक थोड़ी सी दिक्कत थी। धर्मेंद्र, तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों 1 महीने के लिए अब्रॉड जा रहे हैं एंड हम अपना घर और इस घर की सिक्योरिटी आंटी को देंगे? तुम्हें आंटी पर डाउट नहीं है? सारा ये क्या बकवास कर रही है तुम? हाँ, अरे 5 साल हो गए आंटी को हमारे यहाँ पे काम करते हुए, और आज तक उन्होंने कोई चोरी चकारी नहीं करी है, वफादारी से काम किया है, ना ही कभी सैलरी बढ़ाने के लिए भी कहा है। वो तो बहुत मासूम सी है बेचारी, और तुम ऐसी बातें कर रही हो। देखो धर्मेंद्र, आई नो कि उन्होंने सैलरी की कभी बात नहीं की हमसे, लेकिन हम ऐसे किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट तो नहीं कर सकते ना। यार देखो, ये बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। आंटी ना पूरे 5 साल से काम कर रही है हमारे यहाँ पे, और तुम खुद देखो, तुम कई बार ऑफिस के लिए निकलती हो लेकिन मेन गेट पे लॉक लगाना ही भूल जाती हो। वो खुद कॉल करके बताती है ना कि मैम साहब आपने लॉक नहीं किया दरवाज़ा। हाँ, तो फिर ऐसे शक कैसे कर सकते हैं हम किसी के ऊपर? सो व्हाट धर्मेंद्र, कभी हमने उनके हाथ में अपना 1 महीने के लिए घर भी नहीं दिया। अब हम अब्रॉड जा रहे हैं, अब हमारा पूरा घर उन पर डिपेंड रहेगा। ऐसे लोग ना चोर होते हैं, इनकी नीयत कब बदल जाए पता ही नहीं लगता। तुम चुप रहो, इतना शक करने की ज़रूरत नहीं है किसी के ऊपर। हाँ, और अगर तुम्हें इतना ही शक हो रहा है ना, तो मैं एक काम करूँगा, आंटी का एक लॉयल्टी टेस्ट लूँगा, और अगर उस टेस्ट में आंटी पास हो जाती है ना, तो उनकी मैं 5,000 रुपये सैलरी भी बढ़ा दूँगा। ओके, तो तुम्हें अब उस बुढ़िया का लॉयल्टी टेस्ट लेना है? हाँ, तुम्हें लगता है वो चिन्नी चोर वो हमारी लॉयल्टी टेस्ट में पास होगी? अरे 500 रुपए की पत्ती देखती नीयत बदल देगी वो बुढ़िया। बस हो गया बहुत, मैंने सोच लिया मुझे क्या करना है। तो बस आंटी जी, इसलिए हमने आपका एक छोटा सा लॉयल्टी टेस्ट लिया था, और देखिए आप उस टेस्ट में पास भी हो गई हैं। सारा, अब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना? मैं 5,000 रुपये सैलरी बढ़ा सकता हूँ ना आंटी की? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हो गया ना भरोसा? मैं तुम्हें पहले ही बोल रहा था, अगर आंटी के मन में कोई भी छल होता ना, तो ये 5,000 रुपये वापस ना करते। और अब हमें ये आपकी ईमानदारी देखकर बहुत अच्छे से पता लग गया है कि हम अपना घर आपकी जिम्मेदारी पर छोड़ के जा सकते हैं। और वैसे भी हमने आपकी सैलरी ना सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ाई है, बल्कि इसलिए भी बढ़ाई है क्योंकि मेरा कंपनी में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, और जिसकी वजह से मैंने अपने सारे स्टाफ की सैलरी बढ़ा दी है। मैंने ड्राइवर और आपकी भी सैलरी बढ़ा दी है 5-5 हज़ार रुपये। तो बस इसलिए मैंने आपको 20,000 रुपये दिए। और जब मेरा फ़ायदा हो रहा है तो मैं आप लोगों के बारे में भी तो सोचूंगा ना कि आप लोगों का भी फ़ायदा हो। आखिरकार आप इतना मन लगा के हमारे लिए लॉयल्टी से काम जो करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, और मेम साहब आपका भी। और अगर ये बात मुझे पहले पता होती ना, तो मैं आपसे नजरें चुरा कर ना बात करती। चले सारा। अच्छा आंटी जी, हम चलते हैं। जी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेम साहब आपका भी। जी।
खा क्यों बिसरी, ज़बां हो जैसे मिस्री, छुए तो फिर पानी। तो आपने देखा अभी कि ईमानदारी जिंदगी में कितना मायने रखती है, और ईमानदार होना बहुत ही सौभाग्य की बात है। हर गार्ड के लिए इतनी ईमानदारी मायने रखती है। बड़ा अच्छा लगा मुझे वीडियो देखकर। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो देखकर? लाइक